हमारे पास भी संदेश नहीं है, मैं कह दूं और फिर वो बात नहीं, वो भी गलत होगी। हम भी बात करेंगे इसके बारे में। अगर इस हमें प्रदर्शन करना है तो जिला हेडक्वार्टर में होगा भाई। अगर मैं असंत को करनाल के बीच में दूरी समझता हूं तो फिर आंदोलन में बहुत बड़ी दूरी है। फिर या इंद्री से आने में करनाल तक बहुत बड़ी दूरी है, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। फिर तो हजारों हजारों की संख्या में करनाल में प्रदर्शन होगा और वही गूंज सारे देश में सारी जगह आंदोलन की जाएगी। बात मैं भाई का नाम नहीं जानता, इन्होंने कहा काम तो सारे ठीक है और फिर यू होगा क्या है। आप जितने कर्मचारी भाई बैठे हो, कुछ रिटायरमेंट के भी बैठे होंगे, कुछ रिटायरमेंट में जाने वाले हैं, आपकी तो जड़ों में वो दूसरे बैठा दिए बिन्ने बीस नाले जाकर, लगातार भर्ती बंद कर दी, वो दिहाड़ी मजदूरी में बैठा दिया, कौशल में कन्वर्ट करने लग रहा आगे भर्तियां। वो बेचारे अब दिहाड़ी में उलझ कर रह गए। भाई तू बोला तू गया, ये कण में देर भी नहीं लगाते, आपको तो वहां कमजोर कर दिया। और जिस देश में 140 करोड़ की आबादी में 85 करोड़ आदमी मुफ्त की रोटी खाते हो, मुफ्त का अनाज खाते हो, उस आंदोलन के लिए कैसे शामिल करोगे आप? वहां है कमजोरी। और ये सारा इलेक्शन का खेल इस देश में। अब देखो मैं हर रोज देखता हूं लाइन बढ़ा दी इन पर कोटों पर, जो डिपो है लाइन बढ़ रही है दिन पर दिन, नए नए आइटम और भी आएंगे। और मैं तो कहूं बड़े शर्म की बात है यार कि इतने बड़े कृषि प्रधान देश में, इतने बड़े देश में, जहां आज भी 80-85 करोड़ की आबादी लाइन में भोजन राशन के लिए लगी हो। विकसित है भारत, 2047 में विकसित करेंगे। 1945-47 तो गुलामी का दिन होगा, जो हमारा रूप ही बदल देंगे। मैं ज्यादा बात तो मैं जाना चाहता, मुझे दिखाई दे रही है बात। इसीलिए तो LIC को, बिजली को, सबको कर तो दिया जाता है तहस। कहां रुके हैं? कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, हम भी गए हैं आपके आंदोलनों में। ये रुके कहां हैं? आज तक रुके नहीं है, ना निजीकरण में रुके, ना किसी भी चीज में तो रुके आज तक। ये कमजोरी कर रहे हैं दिन पे दिन। हम भी जब बिजली बोर्ड में जाते थे, जुड़ने का एक छोटा सा सब डिवीजन था, उसमें कम से कम भी 540 कर्मचारी होते थे उस टाइम में। 540 छोटे बड़े कर्मचारी। आज मेरे घर में 40 भी नहीं है, वहां आज 40 भी नहीं है। कोई ठेके पे, कोई उस पर सारा है। यही एक बहुत बड़ा इनका हमारे खिलाफ हथियार है जो ये चलाए जा रहे हैं। तो विपक्ष की भी बात आएगी, उनको भी आमंत्रित करो। मैं तो खुले रूप में कहूंगा आपके बीच में, अगर विपक्ष देश में होता तो शायद आंदोलन का हमारे पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। कहां है विपक्ष? जिनके पेट में बीमारी थी उनकी तो कुंजड़ी में पैर दे लिया ही ना, फायद करी एक ना भलावा करता, कामड़ी छूट जाएगा तो मैं भीतर ठोकेगा। वो फिर रात को मीटिंग करता जाएगा, दिन में हमारे बीच में आ जाए, सबको तहस नहस कर दिया। करे तो उनके बेईमान लेना है, उन्हें गलत कर रखे। अब उनको पकड़ लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई तो इंटरनेशनल नेता थे, खामोश कर दिए कति। उनका न्यून पर उनकी पार्टी खड़ा करी, वो खड़ा आज वो हमारे लिए लड़ेंगे। इसीलिए तो हमने लड़ना पड़ रहा। विपक्ष अगर मजबूत होता तो हमारा आंदोलन भी बहुत तगड़ा मजबूत होता। ये सब कमजोर हैं। कई नेताओं को तो भी कब कभी चल रही, मेरे भी संपर्क में होती है बात, कब कभी चल रही, समय काट रहे बेचारे। जिम्मेदारी ये जितने 80-85 करोड़ के बीच में, उनके बीच में जितने आप लोग बचे हो, भाई थारे का बोझ है, इसने कभी उठा लो ना उठा लो। यूं इतना सा टुकड़ा बच रहा है, जो मेरा आकलन है, इतना सा टुकड़ा बच रहा है लड़ाई करने के लिए। तो भी पिछले 40-50 सालों के आंदोलन के बीच में महकमे के तौर पर है, चाहे हम किसानों के तौर पर है, या आग सी या थारे भीतर बैठे नहीं मेजड़ रही बसिया। बाकी कोई किसी राशन का, कोई किसी तक सब ठंडे करा के ना। लेकिन लड़ेंगे तो जीतेंगे भी भाई। जीतता भी हमेशा जो लड़ता है, जो लड़ेगा नहीं वो जीतेगा भाई। ये बहुत मजबूत आंदोलन और बड़ी ताकत का ये आंदोलन है। मैं इसमें बीच में ये प्रार्थना रहेगी कि आप इसमें एक जगह अपनी ताकत का कर लें।
जैसे भी होगा फोन पे भी कर लेंगे। सभी आओ उस दिन करनाल की धरती के ऊपर, बस गदर ही दिखाई दो। और असल में नीचे में कहते रह फिर 10 20 50 और रह जाएंगे, 150 और रह जाएंगे। और जो हम सारे मिलकर रह जाएंगे प्रदर्शन, तो भी आपके आंदोलन का ही होगा भाई। जिला हेडक्वार्टर पे भी होगा, उससे ज्यादा कवरेज भी मिलेगी। हम भी उसी दिशा में फिर काम करेंगे। तो मेरा यही आपसे कहना है, साथ खड़े हैं। और एक कमजोरी का, विपक्ष की कमजोरी का, आज तक किसी भी विपक्षी दल के ऊपर ना 10 रुपया छुट्टी, ना ही आज तक किसी का लाठी लागी तो बता दो भाई। पिछले 9 साल में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आंदोलन करे उनके ऊपर लाठियां चली हो, अपने थाने पर तो चल भी ली, और वही मारा लाग रही, वही अपने ठाए फिर वही चाहे सौरत वो कहता था सारे लीड जियो, आखिरी टाइम तक आंदोलन में रहेंगे। और मैं आज एक अपना विजन आपको बता दूं, जीतेंगे भी हम भी, हारेगा यू, चाहे 24 में भी जीत जियो, फिर बुरी तरह का पिटका हारेगा यू। इस दिल्ली के ऊपर, दिल्ली के जो चारों तरफ युगों से लड़ने वाले जो लोग हैं, जब ये मेरी जमीन की तरफ आएगा और जब ये साहूकारों को देगा, जब दिल्ली के ऊपर चढ़ाई होगी, जब ये लोग करेंगे, जब इनके पैर तले की जमीन जानी शुरू होगी और सीधा सीधा टकराव होगा। और मुझे नहीं पता उसमें 10,000 20,000 कितने किसानों की शहादत होगी। आप सबके उसमें किस्मत में वो लिखा है, ये होगा मानने का, ये होगा, इसके बगैर कुछ नहीं होता। लग रहे हैं इससे मजबूती हमारी बन रही है। ये नहीं है कि हमारे लगने से कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा। हम खड़े तो हैं, अगर ये भी छोड़ देंगे हम खड़े रहने के। होगा था किसी ने, ट्यूबवेल भी ठीक, मोटर भी ठीक, फ्यूज भी ठीक, बिजली भी 440 वोल्ट आ रही, मोटर भी घूमने लग रही, और पानी नहीं आ जाता रहता। सारा सिस्टम ठीक, लेकिन पानी नहीं आ रहा नीचे था। क्यों नहीं आ रहा पानी, बताओ भाई, क्यों नहीं आ रहा? मोटर हवा ले रही, ना वोल्टेज में कमी, ना मोटर में कमी, ना फीटिंग में कमी, ना खेई में कमी, वह हवा ले रही। और फिर हवा काटा करे भाई, और रल मिलकर हवा काट ले, पानी भी निकला होगा। और हवा वो कई वर्गों में ले, जो मैं बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। वो 85 करोड़ वाला, जो 85 करोड़ लोग जो लाइन में खड़े होते हैं ना 15 दिन के बाद, बड़ी तकड़ी हवा वो है। उन्हें भी समझावेंगे, उनके हाथ में टिफिन देगा, चिड़ियाघरों की तरह बड़ी मंजिलों में कैद करेगा देश की जनता को। 2045 कब है ना गांव रहेगा ना कुछ रहेगा, कई 1000 किलोमीटर के फार्म हो गए। और हम आप शायद उस टाइम तक जिंदा रहे या न रहे, कोई रहेगा तो सारी मल्टीपल बिल्डिंगें बनेगी, और चिड़ियाघर की तरह आपको मजदूर बना करके, एक एक को आपकी नौकरियां छीन करके, आपकी खेती बाड़ी छीन करके, सब कुछ आपका छीन, और उन चिड़ियाघरों में आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। और अपना फिर जैसे होता भाई चाइना के, आप लोग तो मेरे से ज्यादा जानो, चाइना में आज रूरल में नहीं जा सकते आप। अगर आपका दौरा कोई बनता, आपके नेताओं का किसी का भी बनता है, आप इन हाईवे से जाओगे, आपको रूरल में नहीं जाने दिया जाता। मेरा किसान नेता गया था, वो बोले मैं गाँव देखना चाहता, बोले नहीं जाने देंगे आपको। अजमेर सिंह लखवाल जी वो जाने नहीं देते। वहां जो 14 घंटे का जो कार्य जिस तरह से है, उस तरह का आपके साथ ये उसी नीति पे ये चले हैं। तो अपने काम की जाती, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अगर अपनी आने वालों को, उनको करने के लिए उनको जिंदा रखना, ये हमारा दायित्व है। अगर आज हम कहीं चूके तो ज्यादा उसमें भविष्य हमारा फिर अंधकार में है, बहुत खतरे में है। तो सभी यहाँ जितने भी जुझारू भाई बैठे हैं, एक योजना पर हम चले, जहाँ हमारी जिम्मेवारी यहाँ की, हमारी कलकत्ते की, बम्बई की, दिल्ली की तो है नहीं, हमारी जिम्मेदारी यहाँ की है। यहाँ की जिम्मेदारी में किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। ये बस अगर हम ये ड्यूटी अपनी लगा के चलेंगे, ये अपना ध्येय बनाकर चलेंगे, तो समझो सारे देश में भी वो माहौल बढ़ेगा। तो ये मेरा हाथ जोड़कर सबसे विनती है कि आप पूरी मजबूती के साथ लगे हो, लगे रहना और लगे रहेंगे। जय संग्राम। धन्यवाद रतन जी का, जो आपको इस देश पर आने वाले जो खतरे उनके बारे में बताया। और ये बताया गया हवा तो लेजर मोटर उसकी हवा काटने का भी टाइम आ गया, अभी आ गया वो टाइम भी, अब नजदीक आ रहा है। लेकिन जो इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, वही जो चीन का इन्होंने उदाहरण बताया, वैसे ही रूस का, माने वो है कि इलेक्शन थोड़ी हुआ है,
और तो लिख दिया बैठ के भैया इतने साल के लिए बेचना वही। और वही अगर अब की बार ये सरकार आ गई तो आने वाले समय में इलेक्शन